तो आज के इस व्लॉग में मैं अपना डे रूटीन दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ और जिम के लिए रेडी होने के लिए मैं सबसे पहले फ़्रेश वगैरह हो लेता हूँ। और मैंने देखा बाहर बहुत ठंडा मौसम था और अंधेरा सा हो रहा था, तो उसके बाद मैं रेडी होकर वीर के घर जाता हूँ। वीर को उठाया मैंने और फिर हम दोनों भाई निकल लेते हैं जिम के लिए, रास्ते में गाना गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपना जिम। वही हम पहुँच गए थे 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे करीब पहुँच गए थे हम। उसके बाद आज हमारा था चेस्ट डे, तो हम जिम पहुँचते हैं और उसके बाद हमें करना था सबसे पहले वार्म अप। तो जिम पहुँचने के बाद हम अपनी गाड़ी वाड़ी लगाई हमने। देन देखा आज भीड़ कम थी जिम में, हम पहुँच जाते हैं और उसके बाद चेंज वेंज किया हमने। चेंज करने के बाद हम निकल जाते हैं अपना ट्रेडमिल पे कि थोड़ा सा बॉडी हीट कर लें। और उसके बाद हमने फिर चल जाते हैं ट्रेडमिल पे, थोड़ी देर वॉक किया धीमे पे, इंक्लाइन पे। उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करा अच्छे से, क्योंकि वार्म अप से पहले, वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में क्रैम्प्स ना आए और अच्छे से आप वर्कआउट परफॉर्म कर सको। फिर अच्छे से मैंने प्रॉपर स्ट्रेचिंग कर ली। देन उसके बाद वर्कआउट शुरू किया मैंने बेंच प्रेस से। तो बेंच प्रेस पे मैंने वर्कआउट किया। चेस्ट डे था आज मेरा और लगाते हैं, मैंने भी ने दोनों ने लगाया। आज राज थोड़ा सा लेट आया था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट फिनिश किया। आज का मतलब वर्कआउट बहुत बढ़िया था। फिर मैंने डंबल प्रेस लगाया इंक्लाइन पे। मैंने 25 के डंबल से लगाया। आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट आ गया था अच्छे से। मतलब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी नहीं थी मेरे को, मैंने लगा लिया था। देन उसके बाद मैंने भैया को बुलाया था, बट ज़रूरत पड़ी नहीं थी सपोर्ट की, लग गया था। ट्राई करना है मुझे इससे ज़्यादा भी, बट जल्दी ही पहुंचूंगा मैं आगे। उसके बाद मैंने ये बैक डेक फ्लाई लगाया। इसके भी हमने 3 सेट मारे, मैंने और वीर ने 3-3, 4-4 सेट सबके एक्सरसाइज के मारे। उसके बाद मैंने डिक्लाइन बेंच प्रेस लगाई बारबल पे। और उसके बाद फिर देखा जिम में मस्त, आज भीड़ कम थी तो जल्दी जल्दी हम अपना वर्कआउट ख़त्म कर पाए। फिर हमने केबल क्रॉस लगाया, इसके भी हमने 3 सेट मारे केबल क्रॉस के। और वीर को मैं छोड़ के आ गया था। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा पोजिंग वगैरह करी अंदर ट्रायल रूम में जाके, क्योंकि वर्कआउट के बाद मेरे को पोजिंग करना अच्छा लगता है और करना भी चाहिए, जिससे आपको आदत हो जाती है। देन उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए और घर पहुँचे, अपना सामान लेके अंडे वगैरह खरीद लिए थे हमने रास्ते से ही। और आज हमें ऑफ़िस भी जाना था। फिर आज के ऑफ़िस तो डेली जाना होता है, तो उसके बाद ऑफ़िस जाना था, तो हम घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गाड़ी वाड़ी अंदर लगाई हमने। देन उसके बाद गाड़ी लगाने के बाद हम पहुंचे घर और वीर को मैंने घर पहले ही छोड़ दिया था। राज अभी आया नहीं, राज लेट से आता है तो लेट से फिर घर भी आता है। तो इसके बाद फिर हमें अपनी बनानी थी डाइट, तो मम्मी अभी उठ गई होंगी, नाश्ता बना रही होंगी कुछ ना कुछ। और इसके बाद चलते हैं अंदर, अपने जूते वगैरह उतारे हमने। फिर दादी को झाड़ू लगानी थी और चलते हैं अंदर। तो देखा, फिर उसके बाद नहा धो के रेडी हो गए और फिर नाश्ता करते हैं। अंडा पराठा और रोटी वगैरह सब था आज। फिर उसके बाद ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं हम, रेडी होकर निकल गए हम ऑफ़िस के लिए अपने, रेडी वेडी होकर। फिर उसके बाद घंटाघर के पास पहुंच गए हम ऑफ़िस के लिए और चलते हैं ऑफ़िस। और फिर ऑफ़िस पहुंच गए हम। भैया लोग पहले ही आ गए थे, मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया था। सर अभी नीचे थे और भैया चेक वगैरह भर रहे थे और बढ़िया मौसम हो रहा था, अच्छी धूप निकली बड़े दिनों बाद। और आज रैपिड में थोड़ा सा काम होना था, तो हम रैपिड को छोड़ के आ गए शॉप पे। और उसके बाद हमने थोड़ा बिल्ली के साथ खेला। ये छोटी सी बिल्ली है हमारे ऑफ़िस की, बड़ी क्यूट सी है। फिर वापस हम ऑफ़िस आ गए। तो आज ऑफ़िस में जो हमने दिवाली पे झालरें लगाई थी, तो उनको भी उतारना था। तो आशु भैया चढ़ जाते हैं ऊपर और मैं भी चढ़ गया आशु भैया के साथ साथ ऊपर। और हम लोग ने सारी झालरें धीरे धीरे करके खोली, मस्त गाना गाते हुए, एंजॉय करते हुए। मैंने थोड़ा सा गाना गाया, मेरे को मज़ा आ रही थी और बढ़िया वाली धूप हो रही थी, अच्छा लग रहा था। क्योंकि अब थोड़ा सा ठंडा होने लग गया है गाइस, अब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैकेट वगैरह पहनना पड़ता है।
उसके बाद सारी झालरें हमने खोल ली, हमें लगभग आधा घंटा लग गया था। देन लंच टाइम हो गया तो हम नीचे उतर आए फिर सारा काम निपटा के, और आशु भैया खड़े होकर देख रहे हैं मेरे को। फिर हम शाम हो गई, सब काम किया, काम बहुत ज़्यादा था आज ऑफिस में, थोड़ी शाम हो गई। स्टॉक वगैरह रखा था हमने, वो सब सेटल किया उसको अच्छे से। देन उसके बाद अब थोड़ी देर में हमारी छुट्टी होने वाली है, तुम निकलने वाले हैं। उसके बाद फिर शाम को मैं रैपिडो पे भी जाना है मुझे, घर जाकर। ऑफिस के बाद मैं घर जाता हूँ, उसके बाद मैं रैपिडो पे चला जाता हूँ। तो देखो आशु भैया रील्स में लगे हुए हैं। इस समय थोड़ा सा हम रेस्ट कर रहे थे, थक गए थे सारे के सारे। और शिवम भैया बहुत ध्यान से कुछ सुन रहे हैं, और विशाल भैया अपना काम में लगे हुए हैं। विशाल भैया मेहनती हैं हमारे ऑफिस में, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, क्या बताएं, इतनी ज़्यादा मेहनती हैं। और फिर मैं भी बैठा हुआ था, मैं अपना ब्लॉग बना रहा था। फिर देखो हमारे ऑफिस के 2 बॉडीगार्ड जो सर के गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं, बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली, ये दोनों माँ बेटे हैं। और फिर उसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए। तो घर पे जब जा रहे थे हम, तो रास्ते में हमें मामा की एम्बुलेंस भी दिखी, जिसको हम मामा का पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसका नंबर है PA करके, तो इसमें PA को हम पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं। फिर हम होते हुए क्लॉक टावर से घर पहुंचते हैं अपने, और बढ़िया सा मौसम हो रहा था, पूरा ठंडा ठंडा सा। फिर हम घर आ गए तो देखा लाला बैठे हुए थे सीढ़ी पे, कुछ कर रहे थे। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो चेंज वेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर चलेंगे रैपिडो पे। तो मैं निकल गया रैपिडो पे 8 बजे, और अभी तो मेरी इनकम 0 हुई थी, मैं निकला ही था जस्ट। उसके बाद मैं रैपिडो वगैरह किया मैंने, और मैं आ गया था वही 10 बजे तक वापस आ गया था मैं। आज ठंडा हो रहा था क्योंकि, और ज़्यादा कॉलें आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा घर चलते हैं, क्या करना फालतू घूम के, जितना कमाना था कमा लिया। उसके बाद में 1-2 कॉलें मैंने अच्छे से अटेंड करी, दूर दूर की थी, तो मैं करके घर निकल गया। फिर अगले दिन हम फिर सुबह पहुंच जाते हैं जिम राज के साथ में।